दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक कंपनी जिसने दुनिया को बिंज वॉचिंग सिखाती, उसके पीछे भी $1 बिलियन स्कैम छिपा हो सकता है। जहाँ यूबीबी नेटफ्लिक्स की शुरुआत 1997 में हुई, किसी ने भी नहीं सोचा था कि डीवीडी भेजने वाली कंपनी कभी स्ट्रीमिंग की दुनिया का राजा बनेगी। मजेदार बात यह है कि पहले नेटफ्लिक्स ब्लॉकबस्टर को बिकना चाहते थे, लेकिन ब्लॉकबस्टर ने मना कर दिया। 2007 में नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग लॉन्च करके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ग्राहक को हिला दिया। पर क्या आप जानते हैं कि 2023 तक नेटफ्लिक्स पर प्रति साल लगभग $17 अरब कंटेंट पर खर्च होता है। इतना निवेश होने के बाद भी प्रॉफिट मार्जिन्स घटते जा रहे थे, क्योंकि असली खेल कुछ और ही था। नेटफ्लिक्स ने डेटा का एक इंपीरियल सिस्टम बना लिया, जहां यूजर के हर क्लिक और पॉज का रिकॉर्ड रखा गया। वे व्यूअर्स को समझने लगे किस मोमेंट पर वो हेस्ट हैं, किस सीन पर भी उनका इंटरेस्ट गुम जाता है। लेकिन यही डेटा स्कैम का पहला स्टेप था। कंटेंट से ज्यादा वैल्यूएबल था यूजर्स का बिहेवियरल गोल्ड माइन। नेटफ्लिक्स ने सीक्रेटली अपने डेटा ड्रिवन एल्गोरिदम से प्रोडक्शन हाउसेस के डिसीजन मैनिपुलेट करने शुरू किए। हर क्रिएटर को बताया जाता कि व्यूअर्स क्या चाहते हैं, लेकिन असली डेटा कभी रिवील नहीं होता था। कहानी डेटा से दुनिया भर में कॉपी होन एलजीआई इंडिविजुअलिटी औकात से बाहर हो गई। लोग तो मेज से देखते रहे, और कंपनी साइलेंटली व्यूअरशिप के जरिए एडवर्टाइजर्स और इन्वेस्टर्स को बेचती रही। और फिर नेटफ्लिक्स ने लॉन्च किया ग्लोबल एक्सपांशन, बिना प्रॉफिट के भी एग्रेसिव ग्रोथ दिखाई। इन्वेस्टर्स को लगा बड़ा एम्पायर बन रहा है, उन्हें नजर नहीं आया कि सिस्टम डेट के सहारे पाल रहा था। 2020 तक नेटफ्लिक्स पर $14 बिलियन का डेट हो चुका था और वैल्यूएशन स्काई टच कर रही थी। कंपनी ने कहा, हम सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन ट्रूथ कुछ और ही हुआ। रिटेंशन के नाम पर उन्होंने FOMO मार्केटिंग का उपयोग शुरू किया और ट्रेंड आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करने लगे। व्यूअर्स को लगा सबब पॉपुलर है, पर असल में नेटफ्लिक्स खुद हाई रेटिंग मैनिपुलेट कर रहा था। और यही था 60 सेकंड ट्विस्ट। नेटफ्लिक्स अर्न्ड बिलियंस विदाउट रियल ट्रांसपेरेंसी, एक इनविजिबल स्कैम छुपा था। जहाँ यूबीबी 2022 में यूजर ग्रोथ बंद हुई, इन्वेस्टर्स ने सवाल आने शुरू किए। सब्सक्राइबर्स ने प्राइस हाइक्स पे रिएक्ट किया और मार्केट वैल्यू $200 बिलियन से नीचे आ गई। लेकिन नेटफ्लिक्स ने सिर्फ एक और ट्रिक खेल दी, पासवर्ड शेयरिंग क्रैकडाउन के नाम पर नया हाइप क्रिएट किया। लॉग उससे हुए, लेकिन कंपनी ने सेम पॉलिसी से रेवेन्यू डबल कर दिया। कमाल मार्केटिंग थी। कहने को तो ये बिजनेस जीनियस लगता है, पर एथिक्स की तरफ देखो तो स्कैम जैसा धुंध दिखता है। नेटफ्लिक्स ने एंटरटेनमेंट को बदल दिया, पर ऑडियंस को एज डेटा प्रोडक्ट ट्रीट किया। हर पॉपुलर शो से पहले उन्होंने यूजर्स को एडिक्टेड बनाने वेल पैटर्न बनाते रहे। जहाँ यूबीबी डॉक्यूमेंट्री, ट्रू क्राइम और थ्रिलर्स दिखाते थे, तो उनके पैटर्न बिहेवियरल कंट्रोल पर टेस्ट होते थे। शोज तो एंटरटेनमेंट दे, पर बैकग्राउंड में ह्यूमन साइकोलॉजी के फॉर्मूला अप्लाई हो रहे थे। नेटफ्लिक्स का असली पावर प्रोड्यूसर नहीं, डेटा इंजीनियर के हाथ में था। और यही वजह है कि वो एल्गोरिदम आज दुनिया के 190 देशों में रूलिंग पावर बन चुका है। लोगों ने सोचा मूवीज देख रहे हैं, पर नेटफ्लिक्स लॉग ऑन को देख रहा था। ये मॉडर्न डिजिटल कैपिटलिज्म का परफेक्ट उदाहरण है। इमोशन का बिजनेस और अटेंशन का प्रॉफिट। नेटफ्लिक्स का $1 बिलियन स्कैम कोई चोरी नहीं, एक इमोशनल मैनिपुलेशन सिस्टम है। पर इस स्कैम के बावजूद उसने दुनिया को कंटेंट क्रिएशन का आसान और डेमोक्रेटाइज्ड मॉडल दिया। विश्व भर के फिल्म मेकर्स ने डिजिटल स्पेस का उपयोग सीखा और अपनी स्टोरीज दुनिया तक पहुंचाई। तो क्या नेटफ्लिक्स विलन है या सिर्फ डिजिटल युग का नेचुरल बाय प्रोडक्ट? अगर हम नेटफ्लिक्स से कुछ सिखाती चीज लें, तो वो है डेटा हाई फ्यूचर का करेंसी है, और जो इस डेटा को कंट्रोल करेगा वही दुनिया का फ्यूचर लिखेगा। आज नेटफ्लिक्स के ऑपरेशंस ट्रांसपेरेंट नहीं, पर उन्होंने डिजिटल मीडिया के रूल्स लिख दिए। हर बार जब हम नेक्स्ट एपिसोड का बटन टेप करते ही है, हम एक नए डेटा पॉइंट बन जाते हैं। ये एंटरटेनमेंट नहीं, बिहेवियरल लूप है जिसमें हम फिर और फिर फंस जाते हैं।
लेकिन अवेयरनेस ही पहला कदम है स्कैम को समझने का। आखिर में नेटफ्लिक्स ने दुनिया बदल दी, पार प्राइस थी हमारे अटेंशन और डेटा की। तो अगली बार जब आप वॉच लिस्ट स्क्रॉल करें, याद रखिए ये सिर्फ मीडिया नहीं, $1 बिलियन साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट है। और यही है नेटफ्लिक्स का असली $1 बिलियन स्कैम, पूरे शांत, बिना किसी गुण के। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या नेटफ्लिक्स मास्टरमाइंड है या मैनिपुलेटर? आखिर डिजिटल दुनिया में सच और स्कैम के बीच का फर्क खत्म हो गया है। इस कहानी से हमें एक सबक मिलता है, ट्रांसपेरेंसी बिना ट्रस्ट मुमकिन नहीं। और जब तक हम व्यूअर्स अपनी आंखों से नहीं देखते, डेटा उनका हथियार बना रहेगा। तो दोस्त, अगली बार किसी ट्रेंड पे जमे से पहले सोच लो, कौन देख रहा है किसे।